चलिए, कल जो है हम लोग त्रिकोणमिति का लगभग सब फार्मूला देख लिए थे। अगर जो कोई नहीं देखे हैं वो जो है त्रिकोणमिति का पहले 2 वीडियो में ही पूरा कंप्लीट फार्मूला को हमने कर दिया था। आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम पर्पज से आपके लिए बहुत आवश्यक है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC है तो यहाँ एक त्रिभुज निर्माण कर लेंगे। त्रिभुज ABC। उसके बाद कर है जिसका कोण जो है B क्या है, समकोण। उसके बाद AB का माप दे दिया। AB का माप दे दिया है 24। उसके बाद BC का मान दे दिया है 7। पूछा क्या जा रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन, साइन A और कॉस A। उसके बाद पूछा जा रहा है साइन C और कॉस C। चलिए, सबसे आसान है। देखिए, सबसे तो पहले जब भी दो भुजा दे तो इसमें 3 को होना चाहिए। कौन कौन होना चाहिए? 1 नंबर कर्ण होना चाहिए, 2 नंबर लंब होना चाहिए और 3 नंबर आधार होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी गायब है तो उसको आप फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हमने बता दिया था किसका फार्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस का। एक मैथमेटिशियन थे जो कि पहले वीडियो में ही बता चुके थे पाइथागोरस जो है कौन थे, क्या थे। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था कि कर्ण का यदि स्क्वायर करते हैं तो वह अन्य 2 भुजाओं के योग के बराबर होता है प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने लायक बात यह है कि कर्ण, लंब और आधार, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि हम लोग इसको लंब और आधार नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इसमें क्लियरिफाई नहीं किया कि कौन लंब है और कौन आधार है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसे लिखिएगा बुआ तो इसमें k या कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, सॉरी वेरिएबल नंबर्स मान सकते हैं या कांस्टेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो बिना माने भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सिंपल भुजा 90 के सामने वाली भुजा तो पता ही होती है कि वो कर्ण होती है। तो यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि कौन लंब है या कौन आधार है या कौन क्या है। बस एक पता है कि कर्ण, कर्ण का ही पता होता है कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो इसका अगर प्रयोग करते हैं तो आपको के मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर के मानना है तब तो लंब को मानना पड़ेगा, लंब बराबर जितना दिया उतना के, आधार बराबर जितना दिया है उतना के, और इसे मानने की आवश्यकता नहीं है। सबसे आसान तरीका है त्रिकोणमिति बनाने का। AC का मान नहीं दिया हुआ, BC का मान दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर। फिर AB का मान दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो गया AC का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, उसके बाद AC स्क्वायर बराबर क्या होता है 49। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6। जैसा कि पहले ही बताया था कि जब भी स्क्वायर दिखे तो स्क्वायर से स्क्वायर को काटने की कोशिश कीजिए। तो इतना तो याद ही होना चाहिए कि 625 जो है किसका स्क्वायर, तो AC स्क्वायर, और ये हो गया 25 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, बचा क्या, AC बराबर आ गया 25 cm। AC बराबर क्या आ गया 25 cm, यानी कि कर्ण का मान मिल गया हमारा 25 cm। बहुत आसान है, इसमें आपको के मानने की आवश्यकता नहीं है और जनरली जो है के मान के बनाया जाता है।
तो उसमें आपको लिखना होता है कि लंब माना, कर्ण माना, आधार माना, तो वो सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल ये मेथड यूज करेंगे और सबसे आसान तरीका से इसको बना सकते हैं। चलिए AC का मान मिल चुका है, फिर आते हैं साइन के पास। अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया जाए। तो 1 नंबर में दिया है साइन A, तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ध्यान से देखिएगा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब कौन होगा और कर्ण कौन होगा? कर्ण तो फिक्स होता है, कर्ण में कोई दिक्कत नहीं है। लंब कौन होगा? तो यहाँ देखेंगे एंगल। एंगल किसकी बात कर रहा है? ए की। तो ए के सामने वाला भुजा जो है वो लंब हो जाएगी, यानी कि लंब हो गया आपका BC और कर्ण तो फिक्स है AC। तो इसका मान क्या हो जाएगा? BC का मान 7, AC का मान 25। और इस प्रकार यह साइन A का वैल्यू जो है निकल गया। सेम cos A, cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। फिर यहाँ सस्पेंस है कि आधार किसको मानेंगे, तो देखिए किस कोण की बात कर रहा है? A की। A के सामने वाला भुजा लंब हो गई, केवल कोण A के लिए। उसके बाद जब लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो निश्चित रूप से यह क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है? 24। कर्ण कितना है? 25। यानी कि cos A का मान जो है 24 बटा 25, या इसको ऐसे इसका भी मान लिख सकते हैं। लंब आधार कौन हो जाएगा? AB बटा क्या? AC। और इस प्रकार इसका मान निकल गया। चलिए नेक्स्ट है साइन C। साइन C यहाँ जानबूझ के आपको दिया गया है कि आप जो है कोण को लेकर कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बता चुके हैं। क्या बताया था कि जिस कोण की बात कहा जाए उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो इसमें C के सामने कौन भुजा है? तो C के सामने वाली भुजा AB है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण अर्थात लंब कौन हो जाएगा? AB बट्टा AC। AB का मान 24 और AC का मान 25। कोई दिक्कत नहीं। फिर निकालना है cos C। cos C यानी किसकी बात कर रहा है? C की बात कर रहा है। तो C के लिए लंब कौन हो जाएगा? ये, और आधार कौन हो जाएगा? BC। तो यहाँ लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन हो गया? BC। तो यहाँ BC बटा AC अर्थात BC का मान 7 और AC का मान 25। और ये इस प्रकार आपका पूरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 को सिंपल बताने का तरीका क्या बताया आपको कि यहाँ जो है आपको किसी भी ABCDEFG जो K में कुछ लिया जाता है उसको नहीं लेना है। सिंपल आपको बस भुजा का मान लिख देना है, क्योंकि कर्ण फिक्स होता है, कर्ण में कोई चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात बताए थे कि लंब और आधार जो है वह किसके अनुसार बदल जाता है? वह एंगल के अनुसार। जैसे कि आपने यहाँ इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे कि एंगल के अनुसार जो है कभी लंब यह हो रहा है, कभी लंब यह हो रहा है। ठीक है, और इस प्रकार यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या दिया है? देखिए एक आकृति दे दिया। आकृति जो है इस टाइप से दिया है। ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। इसमें क्या है कि कोण Q जो है वह समकोण है। कोण Q क्या है? समकोण है। चले तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। PQ का मान दिया हुआ है। PQ का मान 12 है। PQ का मान 12 है। PR का मान PR का मान कितना है? 13। इसका मान नहीं पता। चलिए
फिर टेंसेस, बस यही याद रखना है। जब भी त्रिकोणमिति बनाइए चैप्टर 1 के लिए याद क्या रखना है, टेंसेस होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए, लंब होना चाहिए और आधार होना चाहिए। तो इसमें क्या नहीं दिया है, आधार नहीं दिया। इसको हम आधार नहीं बोल सकते हैं, या इसको लंब भी नहीं बोल सकते, ठीक है। जब तक क्लियरिफाई ना हो जाए, यानी कि उसको जब हम ज्ञात ना कर ले तब तक नहीं बोल सकते। केवल कर्ण फिक्स होता है और कर्ण दिया हुआ, तो यहाँ सिंपल लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय सबसे PR 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने याद रखना है कर्ण, यानी कि क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए कर्ण नहीं पता, यहाँ ना पता है, सॉरी, यहाँ हो गया PR, यहाँ हो गया PR का स्क्वायर। लंब या कर्ण अभी तक फाइंड नहीं हुआ, इसलिए किसी का भी मान अभी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लंब तो PR स्क्वायर का बराबर क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। चलिए उसके बाद PR का मान दिया है 13, तो यहाँ हो गया 13 का स्क्वायर। PQ दिया है, दिया 12 का स्क्वायर प्लस QR, तो QR का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का स्क्वायर। कहीं कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कुछ लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, रूट वोट ये सब कुछ नहीं, बस साइड चेंज याद रखिएगा, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बना दिया। अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर देखें और तब ये समझ में आएगा। साइड चेंज कीजिए, प्लस है, साइड चेंज होगा माइनस, माइनस 144 बराबर हो गया QR का होल स्क्वायर। यहाँ घटाइए तो क्या आ जाएगा 25, यहाँ हो गया QR का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। QR का मान कितना आ गया 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इसका मान आ गया 5। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब कुछ हो गया। अब फिर वैल्यू क्या निकालना है उसको देखा जाए। तो क्वेश्चन दिया है tan P, क्वेश्चन दिया है tan P माइनस cot R, cot R। चलिए tan P और cot R का डिफरेंस ज्ञात करना है। tan P कह रहा है तो लंब कौन हो जाएगा QR, आधार कौन हो जाएगा PQ, और कर्ण तो फिक्स होता है, यानी कि tan P बराबर लिख सकते हैं P, तो लंब बट्टा आधार होता है, यानी कि लंब बट्टा आधार, तो यहाँ लंब क्या हो गया QR, और बट्टा क्या हो जाएगा आधार, आधार कौन हो गया PQ। यहाँ देखिए QR का मान निकाल चुके हैं 5 बट्टा और PQ का मान 12, यानी कि 5/12। फिर cot R, R की बात कर रहा है, R के सामने वाला लंब, उसके बाद ये कर्ण और ये हो गया आधार, तो ये लंब, तो cot यानी कि tan का उल्टा, तो यहाँ क्या हो जाता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। आधार कौन है किसके लिए, R के लिए, लंब ये है तो आधार ये हो जाएगा, यानी कि 5 बट्टा, सॉरी पहले नाम लिख लीजिए QR बट्टा लंब, लंब कौन है PQ, तो यहाँ हो गया QR का मान 5 और बट्टा PQ का मान 12। अब देखिए tan P माइनस cot R, tan P का मान कितना आया 5/12, cot R का मान 5/12, एक प्लस में एक माइनस में, कहानी खत्म, क्या आ गया 0, यानी कि इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। और ये ज़्यादातर इसलिए दिया जाता है ताकि इसमें एंगल को चेंज किया गया है, और चेंज करने के कारण ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं,
बस याद क्या रखना है, जिस कोण के बारे में कहा जाए उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, कर्ण फिक्स होता है, लंब और आधार बदलते रहते हैं, यही याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था। फिर आगे अब आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। तब तक जो है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब लाइक से हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता है। और जैसा कि हमने बताया था कि क्रॉस की संपूर्ण तैयारी कराएंगे। संपूर्ण का मतलब आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड से छूटेगा नहीं। बस वीडियो को जस्ट लाइक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो उससे मुझे मोटिवेट होगा। और दूसरी बात कि अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें ताकि हम जो है आगे वीडियो डालते रहें। और हम भी चाहते हैं कि वो जो 1000 का जो रीज़न होता है वो जल्दी से पूरा हो जाए ताकि मैं लाइव क्लास देने आ जाऊं। यहाँ पर 1-1 घंटा 1.5 घंटा जो भी क्लास होगा मैं पूरा का पूरा क्लास दे पाऊंगा। चलिए अब देखते हैं अगर मान किसी का दिया हो तब कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ एक मान दे दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर दे दिया है 3/4, 3/4। पूछ क्या रहा है, कॉस ए। और क्या पूछ रहा है, tan ए। चलिए ध्यान दीजिए, साइन थीटा ये हमको पता है तो लिखेंगे यहाँ हम जानते हैं। क्या लिखिएगा, हम जानते हैं। बिना लिखे बनाइएगा कोई वैलिड नहीं होगा, नंबर काट लिया जाएगा, इसलिए लिख दीजिए साइन थीटा बराबर होता है 3/4। सॉरी, यहाँ 3/4 तो मान ही दे दिया। यहाँ साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। ध्यान से देखिए, साइन थीटा बराबर है लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ तो क्या दिया, ए का मान दिया हुआ है, यानी कि आपको साइन थीटा, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए। तो यहाँ हो गया आपका 3/4। इसको जब एक्यूरेट कीजिएगा दोनों तरफ तो यहाँ आपका लंब का मान क्या आ जाएगा, 3, और कर्ण का मान क्या आ जाएगा, 4। कर्ण का मान क्या आ गया, 4। फिर भी इसमें एक छूट रहा है, क्या छूट रहा है, आधार। फिर से वही फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ध्यान से सुने। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, जो जो दिया है उसका मान इनपुट करते जाइए, यानी कि मान रखते जाइए। तो यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर, लंब 3 का स्क्वायर, अब प्लस आधार नहीं पता तो आधार को आधार रहने में, तो आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो गया 16, ये हो गया 9 प्लस आधार स्क्वायर। इसको बस साइड चेंज कराइए, दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, साइड चेंज कीजिए। 16 - 9 बराबर हो गया आपका आधार स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 7 बराबर आधार स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 7 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, अब एक का भगा देगा, ये जो स्क्वायर है एक का भगाएगा, कहेगा कि भागो, कहे कि ये जो है अभी तक मान नहीं है तो इसलिए वेरिएबल नंबर है। दूसरा रीजन, वेरिएबल नंबर किसी के साथ नहीं रह सकता, वेरिएबल नंबर किसी के साथ नहीं रह सकता। वेरिएबल का मतलब ए से लेके जेड तक, जो कि 10th तक पढ़ना, बाकी जो है थीटा मीटा साइन टाइन होता है वो जब भी वेरिएबल ही होता है। ठीक है, उसके बाद ये होता है आपका वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होता है, जिसका मान फिक्स हो, यानी कि 1 से लेकर 9 तक, बाकी सब संख्या इसी से मिलती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चर और कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। अचर का मतलब जिसका मान नहीं बदले, नियत रहे, और वेरिएबल का मतलब इसका मान फिक्स नहीं।
अभी बेचारा स्क्वायर को क्या करेगा, हटाएगा। क्या है कि ये जो है क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, वेरिएबल। जैसा मैंने बताया कि वेरिएबल और कांस्टेंट कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, यानी कि जब मान फाइंड करना हो तो जब स्क्वायर इधर आएगा तो ये बेचारा रूट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ √7 बराबर हो जाएगा आधार। आधार का मान निकल गया। चलिए निकालना क्या है, कॉस है, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। इसका आप मन करे तो फिगर ड्रॉ भी कर सकते हैं, नहीं मन करे नहीं कर सकते हैं, कोई रीजन नहीं है क्योंकि फिगर दिया ही नहीं है। आधार, आधार का मान कितना आ गया, √7, और कर्ण का मान कितना है, 4, कर्ण का मान 4। इस प्रकार कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, √7 बट्टा 4। नेक्स्ट है tan, tan है तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा, सॉरी हाँ ठीक है, लंब बट्टा आधार। लंब का मान दिया हुआ है, देखिए लंब कितना है 3, आधार का मान कितना है √7, यानी कि tan a का मान भी यहाँ निकल गया, और इस प्रकार दोनों का मान यहाँ सिद्ध हो। ठीक है, इस प्रकार जो है एकदम इजीली जो है हम लोग अनेक क्वेश्चन को भी बना सकते हैं जो कि दिया हुआ रहता है। अब इसको बहुत सारे टीचर्स जो हैं के मान कर बनाते हैं, तो आप मन करे तो के बनाइए, या नहीं मन करे तो के का मान इनपुट नहीं कर सकते हैं। जब के का मान नहीं इनपुट कीजिएगा तो लिखना होगा इसको, के का मान इनपुट करिएगा तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण। क्या है, न्यून कोण। कोण ए और बी जो है वह क्या है, न्यून कोण है। सिंपल है, कोई क्वेश्चन भारी नहीं होता, बस आपके समझने के ऊपर होता है। ठीक है, न्यून कोण का मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से। ये अगर ट्रायंगल हो गया तो ये हो जाएगा आपका ABC, ये हो गया आपका 90। न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब दो कोणों का मान जो है कितना होना चाहिए, दो कोणों का मान 90 डिग्री होना चाहिए, वो भी मिलकर, यानी कि जोड़कर। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या दिया हुआ, तो दिखाना है आपको, सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर होगा, कोण ए जो है कोण बी के बराबर होगा, कोण ए जो है कोण बी के बराबर होगा, यही सिद्ध करना है। फिर अब देखते हैं दिया क्या है, दिया है, दिया क्या है, तो दिया है cos A, cos A बराबर cos B, बराबर cos B, यही दिया हुआ है। चलिए सिंपल है, तो cos A बराबर, इस त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, cos B बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी नेमिंग चेंज कर लीजिए, इसका C कर लीजिए और ये B कर लीजिए। ठीक है, अब देखें cos A बराबर cos B, तो कोण A के लिए लिखें, कोण A के लिए, कोण A के लिए। कोण A क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि A की बात कर रहा है। ठीक है, कोण A के लिए cos A, cos A, इस पे ध्यान दीजिए। फिर से वही बात, जिस कोण की बात के बारे में कहा जाए उसके सामने वाली भुजा लंब, कर्ण फिक्स होता है, तो बाकी जो भुजा बची वो आधार। आधार आपका यहाँ क्या हो जाएगा, तो cos का मान क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। मतलब कि जब ये लंब हो गया तो ये आधार, तो AC बट्टा क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, कोण B के लिए,
कोण बी के लिए, कोण बी के लिए तो बी, बी के सामने ला, आधार हो गया और ये कर्ण, तो cos बी बराबर आधार बट्टा कर्ण, यानी कि क्या हो गया, आधार कौन हो जाएगा बी सी और बट्टा ए सी, बट्टा ए सी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है कि cos ए बराबर cos बी, दोनों का मान रख दीजिए, cos ए का मान ए सी बट्टा ए बी बराबर cos बी का मान बी सी बट्टा एस ए बी, बी सी बट्टा ए बी, सॉरी यहाँ गलती मिस्टेक हो गया, ए बी, और ए बी क्या हो गया, कट गया, यानी कि ए सी बराबर आ गया बी सी, ए सी बराबर बी सी, मतलब कि यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं, ए सी के सामने कौन कोण है, कोण बी, और बी सी के सामने कौन कोण है, कोण ए, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर जो है, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी। इसका रीजन लिखना होगा क्यों बराबर होता है, तो यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा, समान भुजाओं के सामने, समान भुजाओं के सामने बने कोण आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं बुआ, बराबर होते हैं, बस इस चीज को लिख दीजिएगा और इतना शॉर्टकट में इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म बताएंगे आपको, जो एकदम बहुत इजी होगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट में देखने से पहले तब तक आप लोग थोड़ा इस चीज को ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि जो आपके फ्रेंड छूट गए, जिनका तैयारी अभी तक नहीं हो पाया, तो इस वीडियो से जो है उनको काफ़ी फायदा होगा, और यही मेरा मेन मकसद भी है, क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं बच्चों जो है मैथ में फेल हो जाते हैं, तो मैथ में फेल होने की वजह यही है। और आजकल जो है सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल के माध्यम से भी वो लोग इसका उपयोग करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जब दिया रहता है इसी टाइप का कुछ क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, दूसरी बात कि अगर किसी स्टूडेंट को मैथ का पीडीएफ चाहिए, तो मैथ का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ मैजिक बाय इंजीनियर हिमांशु सर के माध्यम से आप लोग ले सकते हैं, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। दूसरी अगर नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर क्या है, 8578805632। इस पर आप व्हाट्सएप करके जो है मैथ का पीडीएफ, साइंस का पीडीएफ, जिसका भी चाहिए उसका पीडीएफ आप हमसे ले सकते हैं। तो लेने का तरीका व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों है, दोनों से ले सकते हैं। चलिए दूसरी तरफ क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपलेस्ट होता है, त्रिकोणमिति, बस इसको भारी बना दिया जाता है। आप सीरियसली पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान देकर, और वीडियो जो है निश्चित रूप से पूरा देखा कीजिए, स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो 3 cot A बराबर दिया है कितना, 4, 3 cot A बराबर 4। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 1 माइनस, पूछ रहा है क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये बराबर है या नहीं है, किसके बराबर है या नहीं है, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये देखना है कि इसके बराबर है या नहीं है। फिर से वही बात, चलिए सिंपल सा,
एकदम आसान तरीका, बस साइड चेंज याद रखा कीजिए। साइड चेंज जो बताए हैं उसको आप एकदम रट जाएं, साइड चेंज होता क्या है। 3 कॉट ए, तो यहाँ बेचारा कॉट क्या है, वेरिएबल है, तो ये इसको क्या करेगा, भगा देगा, कहेगा भागो यहाँ से जल्दी, भगाएगा तो ये बेचारा 4 के पास जाके नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जो पहले से रहता है वो अपना प्लेस कभी नहीं चेंज करता, जो साइड से आता है साइड चेंज करके वहीं अपना प्लेस चेंज करता है। तो यहाँ 3 गुना कर रहा था, साइड में जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, जैसा साइन चेंज में बता चुका है। दूसरा, फिर यहाँ आपको क्या लिखना होगा, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है, क्या होता है वो, आधार बट्टा लंब। क्या होता है, आधार बट्टा लंब, जो कि tan का उल्टा होता है। चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं कि आधार बराबर 4 और लंब बराबर 3। फिर एक छूट गया ना, क्या छूटा, कर्ण। कर्ण का मान निकालना होगा, तो कर्ण निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण नहीं पता है, चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है 4, तो मतलब कि 4 का स्क्वायर। आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ हो गया आपका कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 16 9 25, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, कर्ण का मान 5, कर्ण का मान 5। अब चलिए यहाँ आइए, देखते हैं, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है, बस समझने का तरीका। 1, तो सबसे पहले tan का मान निकाल लीजिए, tan a, तो tan a का मान क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। लंब क्या है हुआ, लंब, देखिए तो लंब 3 है, अब बट्टा आधार, आधार कितना है 4 है। कर्ण का मान नहीं भी निकाल सकते थे, शायद न पड़ेगा, कॉस में पड़ेगा मान, या निकालना ही पड़ेगा। और किसका मान निकालना होगा, कॉस का, कॉस ए का मान, कॉस ए का मान कितना हो जाएगा, कॉस आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है, आधार 4, कर्ण कितना आया 5। फिर क्या निकालना होगा, साइन, तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान 3, कर्ण का मान 5। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा इधर आ जाइए, देखते हैं अब हमको क्या करना है। जो जो मान निकल चुका है उसका वैल्यू रख दीजिए, तो लिखिएगा सभी मानों को रखने पर, सभी मानों को रखने पर, तो सभी मान में tan का और sin तीनों है, तीनों का मान 1 माइनस tan, tan का ए का मान कितना है 3/4, तो 3/4 इसका हो गया स्क्वायर। फिर 1 प्लस 3/4 और इसका हो गया स्क्वायर। 1 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बट्टा, यहाँ क्या हो गया 1 प्लस 3 9, 4 चौका 16। सॉल्व कीजिए, 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, तो 7/16। नीचे 16 9 25, 25/16, 16 16 कट गया, बचा क्या 7/25। नेक्स्ट मान को देखें, नेक्स्ट मान क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए का मान रखिए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए का मान निकाल चुके थे, कितना आया था 4/5, इसका होल स्क्वायर।
साइन ए का मान निकाल चुके थे 3/5, इसका होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का एलसीएम लीजिएगा 25, 16 माइनस 9, घटाइएगा तो कितना आएगा 7/25। देखिए इसका भी मान 7/25, इसका भी मान 7/25, तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, दोनों मान बराबर है, यानी कि स्पेस, चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो लिखिएगा हाँ बराबर है, क्वेश्चन में पूछ रहा है बराबर है। क्लियर। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बाकी सब तो यहाँ आपसे बन जाने वाला है, जो टाइप आपका बता चुके हैं वही टाइप आप ध्यान रख के बनाइएगा। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 10 देखा गया। क्वेश्चन नंबर 10 में भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और इस प्रकार यह चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, समझ में मैथ आ जाता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जो नहीं पढ़ पाए हैं या जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है उनका भी तैयारी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते, यह भी आसान है, बहुत आसान है। पी क्यू आर, यानी कि एक त्रिभुज दे दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ध्यान दीजिए, कर है जिसका कोण क्यू जो है यह समकोण है। जैसे समकोण कहेगा ना तो आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, क्या, कि इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, इसके सामने वाली भुजा कर्ण। और दे दिया है, क्या दिया है, कि पी आर प्लस क्यू आर, क्यू आर बराबर है 25, और क्या दिया है, पी क्यू का मान दे दिया, पी क्यू का मान कितना दिया है 5 cm। ठीक है, तो मान क्या क्या करना है, साइन पे बराबर वाट, कोस पे बराबर वाट, और टैन पे बराबर वाट। चलिए, तो अब देखिए इसका और इसका, यानी कि यह तो दे दिया है 5 cm, किसका किसका मान नहीं दिया है, तो ये दोनों मान को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। क्या किया है, जोड़ दिया। तो सबसे पहले ये को किसी को मान लेते, तब बड़ा वाला को नहीं मानेंगे, जब भी मानेंगे छोटा वाला को मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर बराबर एक्स, माना, क्या लिखिएगा, क्यू आर बराबर एक्स। तब देखिए पी आर और प्लस क्यू आर को हमने मान लिया एक्स, तो बराबर हो गया 25। पी आर की अगर बात करें तो अभी बताए थे हम आपको, ये साइड चेंज करेगा, साइड चेंज करेगा मतलब कि 25 में जाके यह माइनस हो जाएगा, प्लस साइड चेंज करता है माइनस हो जाएगा। पी आर का मान हो गया क्या, 25 माइनस एक्स। लंब कर्ण हमको नहीं पता है, तो यहाँ हो गया पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से 90 तो पता है ना, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी कि पी आर स्क्वायर बराबर होगा आपका, लिखिए तो पहले फार्मूला को, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का पता है कि पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब को कुछ पता नहीं है, बस ऐसा ही लिख देंगे किसी को भी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं किसको, पी क्यू को, पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर स्क्वायर।
क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए जो जो दिया है उसको लिखते जाइए। पी आर का मान 25 माइनस एक्स, तो यहाँ हो गया 25 माइनस इसका होल स्क्वायर। पी क्यू का मान दिया है क्या? दिया, तो 5 का स्क्वायर। क्यू आर का मान क्यू आर का मान माने क्या माने एक्स, तो यहाँ हो गया एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 दूना 50x बराबर 5 का स्क्वायर 25 और एक्स तो बेचारा स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए 25 का स्क्वायर 625 माइनस भेजिए तो एक की बार माइनस 50x बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइड चेंज करा है प्लस में, तो साइड चेंज करेगा तो माइनस में, माइनस प्लस खत्म बचा गया। अब 25 है, इसको भी इधर खींचिए, संख्या को संख्या की तरफ और एक्स टर्म को एक्स की तरफ, तो यहाँ हो जाएगा 625 माइनस 25, ये प्लस में था आया माइनस हुआ, और ये माइनस में था जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो यहाँ हो गया आपका 600 बराबर 50x। बताए थे कि x जो है y जो है या कोई भी वेरिएबल नंबर किसी के साथ में रहा तो ये बेचारा को लात मार के भगा देगा, और ये जाएगा इधर, तो यहाँ गुना कर रहा था, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड करेगा। 600 बट्टा 50 बराबर x। जब भी जीरो दिखे जीरो से जीरो खत्म कीजिए, और ये काटिएगा तो 12 25 60, एक्स का मान 12, एक्स का मान 12, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो एक्स आपका क्या आ गया 12, तो यानी कि पी आर प्लस 12 बराबर 25, तो पी आर का मान 25 माइनस 12 अर्थात पी आर का मान आ गया 13। ठीक है, तो यहाँ पी आर कौन था, ये था, तो यह हो गया आपका 13 और यह हो गया आपका 12, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब हम लोग चलते हैं कि पूछ क्या रहा है साइन पी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका कि साइन पी का मान क्या, पी के बारे में बोल, किसके बारे में, पी के, तो पी के सामने वाली भुजा लंब, तो साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो पी के लिए लंब कौन होगा, सामने वाली भुजा क्यू आर, कर्ण तो बेचारा फिक्स रहेगा पी आर, तो क्यू आर का मान कितना आया 12, पी आर का मान 13, और यह हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट की बात करें कौन, कॉस पी, दूसरा कॉस पी, पी की बात कर रहा है, लंब ये हो चुका है तो आधार यह हो जाएगा, यानी कि पी क्यू आधार बट्टा कर्ण, तो पी क्यू अब बट्टा क्या पी आर, पी क्यू का मान पी क्यू 5, क्यू आर का पी आर का मान 13, तो 5 बट्टा 13। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा था, tan पी लंब बटा आधार, tan का मान लंब बटा आधार, लंब किसके लिए, पी के लिए, तो यानी कि क्यू आर आधार पी क्यू, तो क्यू आर का मान हो गया आपका कितना 12 और पी क्यू का मान 5, और इस प्रकार यह क्वेश्चन समाप्त हुआ, और इसी के साथ एक्सरसाइज आपका 8.1 भी समाप्त हुआ। साथ में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन इसमें जो छोड़े हुए हैं नहीं समझ में आते हैं, तो आप लोग व्हाट्सअप टेलीग्राम या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। जिसको भी जो प्रॉब्लम हो कमेंट के द्वारा पूछेगा। कमेंट जो है हम निश्चित रूप से पढ़ते हैं, तो आप लोग को कमेंट के माध्यम से भी हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। और दूसरे की व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे आप लोग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का PDF
यानी कि 10th क्लास का किसी भी चीज़ का PDF चाहिए तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चैनल को थोड़ा सा ज़्यादा मोनेटाइज कीजिए, प्रोवाइड कीजिए सबको, ताकि हम जल्दी से आप लोग का लाइव क्लास स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही और यह चैप्टर समाप्त।